गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों के सहयोग से राज्य की सबसे बड़ी और नियत वाही चंबल नदी पर यह बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल, सिंचाई, भूमि के कटाव को रोकने, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक में आरंभ की गई। इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। यह 3 चरणों में संपन्न हुई। प्रथम चरण गांधी सागर बांध का 1959 में कार्य पूर्ण हुआ। गांधी सागर विद्युत घर निर्माण 15,000 किलोवाट विद्युत क्षमता। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण 1960 में पूर्ण हुआ। कोटा सिंचाई बांध की दाईं बाईं तरफ नहरों की व्यवस्था। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह निर्माण, बांध की भूमिगत टनल का निर्माण। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण, जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण। एक डायग्राम के द्वारा यहाँ समझा जा सकता है। प्रथम चरण गांधी सागर बांध व विद्युत गृह का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच कोटा से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा के पास चंबल की गहरी तंग घाटी पर 513.5 मीटर लंबा 62 मीटर ऊंचा बांध 1959 में बनकर तैयार हुआ। इसकी जल राशि की क्षमता 62.8 लाख एकड़ फीट पानी एकत्रित करने की है। यह प्रमुखतः विद्युत उत्पादन जलाशय। इस पर 23 मेगावाट के 4 जनरेटर, 27 मेगावाट का एक जनरेटर काम कर रहे हैं, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 115,000 किलोवाट है। कोटा सिंचाई बांध रावत भाटा के निकट चंबल नदी पर 438 मीटर लंबा 42 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यह चंबल नदी के जलप्रपातों की श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। इसमें 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, जो 1960 में बनकर तैयार हो गया था। कोटा बैराज की दाईं नहर की लंबाई 372 किलोमीटर, जिसमें से 124 किलोमीटर राजस्थान में तथा 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाईं नहर व शाखाओं की लंबाई 170 किलोमीटर है, जो संपूर्ण राजस्थान में ही स्थित है। मुख्य बाईं नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है, जो बूंदी के पास मेजा नदी में जाकर मिल जाती है। इससे कोटा बूंदी जिलों की 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध व विद्युत गृह का निर्माण प्रमुख रहे। राणा प्रताप सागर बांध व विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा नामक स्थान पर चंबल नदी पर 1100 मीटर लंबा व 42 मीटर ऊंचा 23.5 लाख एकड़ फुट भराव क्षमता का बांध बनाया गया। इस पर एक विद्युत गृह भी बनाया गया, जिसमें 43,000 किलोवाट विद्युत क्षमता की 4 विद्युत इकाइयाँ कार्यरत है, जिनकी सम्मिलित विद्युत क्षमता 172,000 किलोवाट है। राणा प्रताप सागर बांध से 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण व जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण हुआ। कोटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बोराबास स्थान के पास चंबल नदी पर 440 मीटर लंबा 45 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। जवाहर सागर बांध का दूसरा नाम कोटा बांध भी है, जो एक पिकअप है, जिसे गांधी सागर और राणा प्रताप सागर दोनों बांधों से छोड़े गए पानी को इकट्ठा करने का काम भी करता है। इस बांध के नीचे की ओर विद्युत गृह का निर्माण कराया गया, जिसमें 33,000 किलोवाट विद्युत क्षमता की 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन 99,000 किलोवाट है। चंबल परियोजना में मृदा के क्षारीयपन, अफवाह आदि की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसका निराकरण विश्व बैंक की सहायता से IDA द्वारा किया जा रहा है। चंबल नदी घाटी परियोजना के लाभ। इस परियोजना से 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कोटा बूंदी जिलों में होगी। सन 2008-9 तक इससे कोटा जिले में 1.28 लाख हेक्टेयर, बारां जिले में 0.46 लाख हेक्टेयर, बूंदी जिले में 3.37 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई हेक्टेयर भूमि पर हो रही है। चंबल घाटी परियोजना से 3,86,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध के पास रावत बाटा में स्थापित राजस्थान अणु शक्ति योजना
कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित की गई। उससे कुल 940 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त हुई। सन 2000-2001 में 500 मेगावाट की 4 इकाइयाँ और लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। चंबल घाटी का काम अपूर्ण हो गया है। बाढ़ नियंत्रण व मृदा कटाव तथा चंबल के बीहड़ों का कायाकल्प भी इस परियोजना से संभव हुआ है। औद्योगिकरण की गति तेज हुई है। कोटा आज राजस्थान की प्रथम श्रेणी की औद्योगिक नगरी बन गया है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, बारा भी इसी ओर अग्रसर है। वृक्षारोपण व चारागाहों का भी विकास संभव हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों का कृषि उपज के कारण विकास हुआ है। बूंदी, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, केशवरायपाटन, कोटा आदि मंडियों का विकास इसी की देन है। खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में जहां 2.2 लाख टन था, इन जिलों में था, अब 15 लाख टन हो गया है। प्रतिवर्ष मछली पालन में 10 से 15 करोड़ रुपए की आय भी होने लगी है तथा रोजगार उपलब्ध हुए हैं। इस परियोजना से कुल 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई है तथा 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती गई। चंबल लिफ्ट तकनीकी के अंतर्गत सिंचाई का अधिकतम क्षमता 47,880 हेक्टेयर रखी गई है। धन्यवाद बच्चों।